हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर पतंग और गुब्बारा। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? पतंग चीटा कहकर संदीप की खिल्ली उड़ा रही थी। पतंग किसके सहारे उड़ती है? पतंग डोर के सहारे उड़ती है। हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए। अब लिखित हैं। पहला है, पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि वो इसलिए खुश हो रही थी कि वो सबसे ऊपर है और जो नीचे बच्चे दिख रहे थे वो बहुत ही छोटे छोटे चींटों के समान लग रहे थे। दूसरा प्रश्न, पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? क्योंकि जो गुब्बारे की डोर कटी हुई थी वो उसकी पूंछ के समान लग रही थी, इसीलिए पतंग हंसने लगी। थर्ड, माजा कैसे बनाया जाता है? माजा कैसे बनता है? माजा कांच को महीन पीसकर और उसको धागे पर गोंद की सहायता से चिपका दिया जाता है। इस प्रकार माजा बनता है। अगला है, गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई? गुब्बारे की कौन सी बात सुन के पतंग को गुस्सा आ गया था? जब उसने कहा गुब्बारे ने कि तुम इतना खुश मत हो, तुम स्वयं से नहीं उड़ रही हो, जबकि तुम्हें उड़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो है किसका है? इस डोर का है। ये सुनकर पतंग को गुस्सा आ गया, वो आग बबूला हो गई। अगला प्रश्न है, गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं? गुब्बारे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन दोनों को ही उड़ने के लिए हवा की जरूरत होती है। अगर हवा ही नहीं होगी तो फिर वो आसमान में कैसे उड़ पाएंगे? अब अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। गुब्बारा किससे भरा था? गैस से, पानी से, तेल से? तो किससे भरा था? गैस से। अगला, पतंग और गुब्बारा किससे बंधे होते हैं? किससे बंधे होते हैं? हवा से, गैस से या डोर से? आंसर है डोर से। माजा बनाने के लिए किसको महीन करके पीसा जाता है? किसको? मोम को, रबड़ को या कांच को? तो माजा किससे बनता है? कांच से। तो कांच को महीन करके पीसते हैं इसमें। अगला है, पाठ के आधार पर गलत शब्द को ठीक करके दोबारा लिखिए। हम दोनों ही आकाश पर निर्भर हैं। तो सही आंसर क्या होगा? हम दोनों ही किस पर निर्भर हैं? डोर पर या हवा पर। डोर भी लिख सकते हैं वैसे, हवा पर। पानी से भारी चीज पानी में तैरती है। भारी चीज होगी तो वो कैसे तैरेगी? इसलिए यहाँ पर आएगा, भारी की जगह हम लिख देंगे हल्की। पानी से हल्की चीज पानी में तैरती है। नेक्स्ट, हम दोनों ही गैस से बंधे हैं। गैस की जगह आएगा डोर से। हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। दोनों खुश होकर शहर में उड़ने लगे। शहर में उड़ने लगे, आसमान में उड़ने लगे? तो यहाँ पर आ जाएगा आसमान। दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे। अब देखिए, प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर गोला लगाना है। जैसे आसमान, गगन, रवि, नभ, आकाश। तो देखिए इसमें क्या है? इससे अलग जो है रवि। रवि किसका नाम होता है? सूर्य का। तो इस पे गोला लगा दिया। ऐसे ही हमें अगला करना है। हवा, पवन, समीर, चंचला, वायु। देखिए, पवन, समीर और वायु, ये सारे नाम किसके? हवा के। तो इसमें हमारा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? चंचला। पानी, पानी, वारी, नीर, जल, मेघ। पानी के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? नीर भी हो गया, जल भी हो गया और वारी भी। अलग कौन सा हो गया इसमें? मेघ। नेक्स्ट, जमीन। जमीन का क्या होता है? भूमि, दामिनी, धरती, पृथ्वी। तो इसमें भूमि, धरती और पृथ्वी तो हमारे हो गए जमीन के पर्यायवाची। अलग कौन सा हो गया? दामिनी। अगला प्रश्न है,
सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। एक रंग बिरंगी क्या उड़ रही थी? आसमान में उड़ रही थी, तो पतंग। पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। मेरे भीतर भरी हवा चारों ओर की हवा से हल्की है, तो इसमें आ जाएगा हवा। हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? 2। अगला प्रश्न है, सही मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता। इसमें कौन सा आएगा मुहावरा? फूलाना समाना। पहले में आएगा फूलाना समाना। पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बनना। दूसरे में आ जाएगा भीगी बिल्ली बनना। अपनी बहादुरी की डींगे मारना, तो ये आ जाएगा 3rd में। अमन ने रमेश को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसका क्या ना कर सका? बाल भी बांका ना कर सका, तो 4th में ये आ जाएगा। ये हो गए मुहावरे। अगला है, पानी से हल्की चीज पानी पर तैरने लगती है। ऐसी 6 चीजें और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं। हम किसी भी चीजों के नाम लिख सकते हैं और किसी भी वाहन का नाम लिख सकते हैं जो पानी पे तैरता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है हमारा? जहाज आ सकता है, नाव भी हो सकता है, पत्ता, लकड़ी, प्लास्टिक, और क्या हो सकता है? खाली डिब्बा। ये सभी पानी से हल्के होते हैं, इसलिए पानी पर तैरते हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची, तो यहाँ पर आएगा उड़ रही थी। प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। अगला है, संदीप नीचे खड़ा है। नेक्स्ट, मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के सही विलोम पर निशान लगाइए। सही का निशान लगाइए। जैसे हार, हरा, जीत, हारना। विलोम पर निशान लगाना है, तो हार का क्या हो जाएगा हमारा? जीत। जमीन का आसमान, असमान, असमान, धरती, तो जमीन का विलोम तो क्या हो जाएगा? आसमान। विश्वास, भरोसा, वास, अविश्वास, तो विश्वास का हो जाएगा विलोम अविश्वास। नेक्स्ट, समान, सामान, असमान, बराबर, तो समान का विलोम हो जाएगा असमान। अगला है, हल्की, भारी, ऊपर, अधिक, तो हल्की का तो भारी ही होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे किसके? पतंग और गुब्बारे चैप्टर के। आई होप अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।